नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे राजस्थान बीडीओ की जो वैकेंसी आई हुई है ग्राम विकास अधिकारी की। उसके लिए हम लोग करेंगे राजस्थान की परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में लखनऊ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बॉम्बे के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, BOMBAY। और इससे आपका क्या बना है, इससे आपका बना है बाई, AB, और क्या बना है, MOB, ये बना है। तो इसमें क्या हुआ है, तो इसमें देखिए लास्ट वाला अल्फ़ाबेट जो है वो देखिए पहले स्थान पर आ गया, और लास्ट से जो दूसरा था वो देखिए स्टार्टिंग से दूसरे पे हो गया। मतलब सभी अक्षर जो बॉम्बे के हैं वो पलट गए। तो बी देखिए यहाँ पर आ गया। अब एम जो था वो देखिए यहाँ पर आ गया। अब ओ था वो देखिए यहाँ पर आ गया, और जो पहला वाला अल्फ़ाबेट था वो लास्ट में चला गया। तो यही तरीका हम लोग लखनऊ में लगाएंगे। तो लखनऊ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LUCKNOW, ये हो गया। अब सारे अल्फ़ाबेट पलट देंगे। स्टार्टिंग में आपका W आ जाएगा, उसके बाद O आ जाएगा, उसके बाद आपका कौन सा आएगा, N आएगा, फिर आपका K आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद U और L। ये जो अल्फ़ाबेट आए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में है, तो ये हैं आपके ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। WON है, KCUL भी है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। मोहन अपने घर से कितना चलता है, 12 किलोमीटर दूर गया। मोहन अपने घर से कितना गया, 12 किलोमीटर दूर गया। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग में ये मोहन का घर है, और ये कितना गया यहाँ तक, 12 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर गया। तो यहाँ से आपका दायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना चला, 1 किलोमीटर। फिर क्या कहता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर दूर गया। तो दायां आपका यहाँ से अपने आप को खड़ा करके देख लीजिए, आपका दायां कहाँ हो जाएगा, यहाँ की तरफ, इधर की तरफ। तो कितना गया, 8 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दूर गया। तो दायां आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो कितना गया, 1 किलोमीटर। अब मोहन अपने घर से कितनी दूरी पर है। देखिए ये घर है स्टार्टिंग में, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये स्टार्टिंग में घर था, और ये लास्ट पॉइंट है। नीचे इतनी दूरी कितनी है, 8। तो ऊपर की इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 8। और ऊपर टोटल दूरी है आपकी 12। तो इतनी दूरी ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में से 8 घटा देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, मणि की जो आयु है, आयु कितनी है, प्रभु से दोगुनी। तो मणि की आयु मान लेते हैं, मणि की आयु कितनी है, प्रभु से दोगुनी, मतलब 2 इंटू प्रभु, ये हो जाएगा। और क्या कहता है, रमोना की आयु प्रभु से आधी है। तो मान लेते हैं रमोना की जो आयु है वो प्रभु की आयु की 1/2 है, इंटू प्रभु हो जाएगा। आगे क्या कहता है, यदि मणि की आयु कितनी है, 60 वर्ष। तो मणि की आयु आपकी निकल आई है, कितनी है, 60 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मणि की आयु 60 वर्ष है तो यहाँ पर प्रभु की आयु कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर प्रभु की आयु निकालें तो आपका 60/2 हो जाएगा। तो प्रभु की आयु कितनी निकल आएगी, 30। और अगर रमोना की आयु, इसमें देखिए रमोना की आयु ज्ञात करनी है, तो रमोना की आयु कितनी निकालेंगे, तो 1/2 इंटू प्रभु की आयु कितनी निकाली, 30। तो ये काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं निष्कर्षों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। कथन क्या कहता है, ऊँट ही मरुस्थल में सवारी का काम करता है, अतः यहाँ मनुष्यों की खुशहाली के लिए ऊँटों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है। और निष्कर्ष है, मरुस्थल के लिए अन्य सवारियाँ उपयुक्त नहीं हैं। वर्तमान समय में मरुस्थलों में ऊँटों की कमी है। तो इसके लिए कौन सा निष्कर्ष सेटिस्फाइड करेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों निष्कर्ष सही हैं। ओके गाइस, मरुस्थल के लिए अन्य सवारियाँ उपयुक्त नहीं, इसलिए ऊँट का प्रयोग करते हैं। और वर्तमान समय में ऊँटों की संख्या जो है वो कमी है, ऊँटों की संख्या जो है कम है मरुस्थल में, इसको बढ़ाना चाहिए। तो ये आपका सुटेबल हो जाएंगे दोनों कथन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं कि क्या है आपका।
कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। क्या कहता है, यदि 16 किलोग्राम गेहूं का जो लागत मूल्य है, या कह सकते हैं अंकित मूल्य है, कितना है, 384 रुपया। तो लिखेंगे 16 kg गेहूं का मूल्य कितना है, 384 रुपया। तो यहाँ से अगर 1 kg गेहूं का मूल्य निकालें तो कितना निकलेगा, 384/16 हो जाएगा। 384/16 इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा, तो गाइस ये आएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 बार कटा और बचा 6, 16 × 64, 64 रुपया हो जाएगा 1 kg गेहूं का मूल्य। तो पूछा गया तो 90 kg गेहूं का लागत मूल्य क्या होगा। जब 1 kg की वैल्यू 24 रुपये तो 90 kg की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 90 kg इक्वल टू 24 × 90। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा आपका, तो आपका आंसर जो आएगा गाइस वो बता देता हूँ, 2160, 2160 रुपया। और ये किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा है। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको किस में बताना है, सेकेंड फिगर में आपको बीच में जो छूटा हुआ स्थान है यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पहले फिगर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद तीसरे फिगर को, और वही तरीका हम लोग लगाएंगे सेकंड फिगर में। तो पहला फिगर आपका दिया हुआ है, इसमें हम लोग बीच वाली संख्या निकालेंगे 51, क्योंकि हमें दूसरे फिगर में बीच वाली ही संख्या बतानी है। तो जो तरीका पहले में लगाएंगे और तीसरे में लगाएंगे बीच वाली संख्या निकालने के लिए, वही तरीका हम लोग सेकंड वाले फिगर में लगाएंगे बीच वाली संख्या निकालने के लिए। तो पहला फिगर है आपका, यहाँ पर 51 है, ये कैसे बनेगा। तो देखिए 4 के सामने आपकी संख्या क्या है, 4 है। इनका आपका क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। और 7 के सामने क्या है संख्या, 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5, और इन दोनों को जोड़ दो। तो ये हो जाएगा 16 + 7×5 = 35। तो 16 और 35 कितना होता है, आई होप आपको पता होगा, 51 होता है। यही तरीका हम लोग थर्ड वाले फिगर में अप्लाई करके देखते हैं। बीच में आपकी 32 संख्या है, तो देखिए 2 के सामने क्या है, 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस करके 4 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई 7 में। तो ये हो जाएगा 4 + 7 × 28। तो आपके कितनी आ गई, 32, जो कि बीच में दी हुई है। यही तरीका हम लोग सेम दूसरे फिगर में फॉलो करेंगे। तो दूसरे फिगर में बीच वाली संख्या बतानी है। तो 8 के सामने आपकी संख्या क्या है, 7। तो 8 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 7 में करेंगे और प्लस लगाएंगे। अब देखिए 4 के सामने संख्या कौन सी है, 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 में। अब कर देते हैं, 8 × 7 = 56 + 4 × 16। इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 × 6 = 12, हाथ से लगा 1, 2 और 5 कितना होता है, 7। तो 72 आपका आंसर हो जाएगा। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि जो जानवर चल रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्विमर्स। और जो रेंगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फ्लाइंग। जो पानी में रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नैक, तथा जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हंटर्स। तो छिपकली को क्या कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ, छिपकली जो होती है वो क्या करती है, वो रेंगती है। तो रेंगने वाले जीव को क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। जो जानवर चल रहे हैं उनको स्विमर्स कहते हैं, और जो रेंगते हैं तो रेंगने वालों को क्या कहते हैं, फ्लाइंग। तो आपका फ्लाइंग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या में 78% सफल रहे। तो कोई भी परीक्षा होती है उसमें टोटल 100% विद्यार्थी होते हैं, जिसमें 78% क्या हुए, सफल हुए। और असफल कितने हुए, तो 78% जब सफल हुए तो असफल कितने हुए, 22%। आगे क्या कहता है, असफल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 176। मतलब 22% की वैल्यू कितनी है, 176। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 176/22। तो इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो 11 अट्ठे 88। तो 1% की वैल्यू आपकी 8 आ गई। तो गाइस 1% की जब 1% की वैल्यू अब जब 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 100, मतलब 800। तो टोटल आपके कितने विद्यार्थी हैं, 800 हैं। तो क्या कहता है आगे, और 34% जो विद्यार्थी हैं
प्रथम श्रेणी में सफल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में सफल हुए, कितने विद्यार्थी मतलब संख्या पूछी जा रही है कि प्रथम श्रेणी में उत्पन्न हुए। अब आपको टोटल स्टूडेंट भी पता है, तो टोटल स्टूडेंट का 34% निकाल दो तो प्रथम श्रेणी निकल आएगी। तो टोटल स्टूडेंट आपके हैं 800, इसका 34% निकाल देंगे तो 34/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 का मल्टीप्लाई 34 में करें तो 8 का मल्टीप्लाई 34 में करेंगे तो 8 चक्कू 32 की 2 हाथ से लगा 3, 8 तियाँ 24, 25 26 27 मतलब 272। तो कितने विद्यार्थी जो है प्रथम श्रेणी में सफल हुए, तो ऑप्शन है 272 इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। एक स्कूटर के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई, और तथा बिक्री में स्कूटर की बिक्री में 20% की कमी आई, तो कितनी कमी आई, 20% की कमी आ गई। तो बताइए कंपनी को मुनाफे में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है प्रतिशत कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। जब एक ही चीज़ पर बात हो तो इसके लिए फार्मूला लगता है A+B+A/V/100, जहाँ ए की वैल्यू कितनी है 30%, बी की वैल्यू है -20% क्योंकि कमी आई है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू कितनी है -20, तो ये हो जाएगा 30 × 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटेगा, तो देखिए 30 में से 20 गया तो आपका 10, 10 माइनस 6 मतलब 10 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचा 4%। तो 4% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ऑप्शन इज तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। 4% की क्या होगी, वृद्धि हुई। वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि प्लस में आपका साइन आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, यदि 4 सितंबर को रविवार था तो 4 सितंबर को क्या था, संडे था, तो 31 दिसंबर को उसी वर्ष का कौन सा दिन होगा। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो कर लेते हैं। देखिए 4 सितंबर तो यहाँ पर बीत गए, तो सितंबर में अब कितने दिन बचे। वैसे टोटल दिन कितने होते हैं सितंबर में, 30 होते हैं, तो बचे कितने 26। फिर सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर कितने महीने का होता है, कितने दिनों का होता है, 31 का। फिर अक्टूबर के बाद अगला महीना आता है नवंबर। नवंबर कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का। फिर प्लस नवंबर के बाद आता है दिसंबर, और यहाँ पर कितने दिसंबर की बात हो रही है, 31 दिसंबर, तो 31 दिनों को यहाँ पर और जोड़ देंगे और बटे में क्या करेंगे 7 का डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर निकालना है ना हमें, शेषफल। तो अब ये कितना आ जाएगा जोड़ने पर 118/7। तो इसे काटेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 6। 7 का डिवाइड क्यों किया, दिनों की संख्या 7 होती है इसलिए 7 का डिवाइड किया। अब रिमाइंडर हमारा कितना बचा 6। और छठवें दिन, छठवा जो आपका क्रम होता है वो कौन से दिन का होता है, शनिवार का होता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थानी कला का संकलन। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया वह थी, तो वो कौन थी, ऑप्शन डी रानी हाड़ा। अगला है वह जिला वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, तो ऑप्शन सी नाहरगढ़ का किला। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन है जयपुर में। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पाने। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो ऑप्शन डी आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह। झाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं, तो ऑप्शन बी जयपुर। चंपारण की जो संधि है वो किसके मध्य हुई, ऑप्शन बी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची, तो ऑप्शन बी महाराणा अमर सिंह प्रथम। अगला सुमेलित करना है, एक में समाचार पत्र है, एक में आपके स्थान है, कोड के माध्यम से मिलान करना है, तो ऑप्शन है
ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। पहला है आपका जय हिंद समाचार पत्र, ये स्थान है कोटा। तरुण राजस्थान, ये हो जाएगा ब्यावर। फिर है नवीन राजस्थान, ये हो जाएगा अजमेर। और राजस्थान केसरी हो जाएगा वर्धा। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है, तो ऑप्शन डी मुकाम। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, तो ऑप्शन डी अत्रि कवि। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, तो ऑप्शन बी अर्जुन लाल सेठी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो अंबिका नगर। राजस्थान में वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, तो ऑप्शन सी बीकानेर एवं चूरू। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना जो है किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन ए डूंगरपुर। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है, तो ऑप्शन बी जिप्सम। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को थली कहा जाता था, तो ऑप्शन ए चूरू सरदार शहर। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पशु मेले से संबंधित है और सही है, तो ऑप्शन ए मल्लीनाथ का मेला लगता है तिलवाड़ा में। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो सही वाला बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जाखम माही। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है, तो ऑप्शन सी अभ्रक। निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है, तो ऑप्शन ए चंबल परियोजना। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं, तो ऑप्शन डी बांसवाड़ा एवं उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है, तो ऑप्शन डी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बाकी के तीन हैं श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, स्टेट बुलन मिल्स बीकानेर, ये तीनों हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का क्रम जो है वो क्या है, तो ऑप्शन ए 8वां। राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है, तो ऑप्शन डी श्री गंगानगर, भोपाल सागर और केशव राय पाटन। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई, तो ऑप्शन बी 1976 में। सहकारी साख समितियों का ढांचा है, तो ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो ऑप्शन बी 20 अगस्त 1949 को जयपुर में। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान शासन सचिवालय का नहीं है, तो ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध। बाकी के तीन है जैसे कि नीतियों का निर्माण, नीतियों का क्रियान्वयन, अंतर विभागीय समायोजन। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 को। भारत मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानव अधिकार अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो ऑप्शन सी वर्ष 1993। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ऑप्शन ए जिला प्रमुख होता है। कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है, तो ऑप्शन बी मुख्य सचिव। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं, तो ऑप्शन ए थार पारकर एवं राठी। किस जिले के नींबू प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन सी धौलपुर। किस फसल को राजस्थान का सफ़ेद सोना कहते हैं, तो ऑप्शन बी कपास। वह शहर जिसे प्रायः राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है, तो ऑप्शन सी जैसलमेर। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर। राजस्थान मरुस्थलीय भाग किस नाम से प्रसिद्ध है, तो जीव मरु प्रदेश। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने किसके सहयोग से
मरु भाग में मरु विकास कार्यक्रम आरंभ किए हैं? तो ऑप्शन ए केंद्र राज्य के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से। राजस्थान के मरु विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सहायता दी जा रही है? तो ऑप्शन सी 100%। मरु विकास में किस तत्व का समावेश किया गया है? तो उपरोक्त सभी। पहला है भूमिगत जल का प्रबंधन के अनुरूप विदोहन, मिट्टी संरक्षण व चारागाहों का विकास, वृक्षारोपण को बढ़ावा। मरु विकास की दृष्टि से कौन सी योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कार्य को सम्मिलित किया गया है? तो ये सभी पेयजल, वृक्षारोपण और सिंचाई। वर्तमान में मरु विकास कार्यक्रम 13 मरुस्थलीय जिलों में कितने विकास खंडों में चलाया जा रहा है? तो 85 विकास खंडों में। लाठी श्रृंखला जो है किससे संबंधित है? तो खनिज पट्टी से। अगला है राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, यह शहर कौन सा है? तो ऑप्शन है जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध दुर्लभ दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सुलेमानी पत्थर। राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है? तो खेतड़ी। दिए गए खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? तो सीसा जस्ता में। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वह है? तो बांसवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? तो जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है भारत जिनके उत्पादन में भारत में राजस्थान प्रथम है वे हैं? तो रॉक फास्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टॉस उत्पादित किया जाता है, यह किन जिलों में उत्पादित किया जाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है, गलत वाला बताना है? तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि संगमरमर नागौर, मलबा बाण बाड़मेर और घग्गर को नाली कहते हैं। वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध है, इन सभी का कलपक्कम, कोटा और काकरापारा। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो रामगढ़ में। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति परियोजना का प्रस्तावित स्थान है? तो कापोडी में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।